नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में जिसमें हम आपको बताएंगे कि अलीगढ़ आए समाजवादी पार्टी के नेता ने मुफ्त अनाज को लेकर क्या कहा। वहीं जिले में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों ने कहा आयोजित की प्रेस वार्ता, और साथ ही जिले में भाजपा नेता का कौन सा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। समाजवादी पार्टी लोहिया और अंबेडकर के विचारों के साथ लेकर नगर निकाय और 2024 की चुनावी तैयारियों में जुट गई है। अनुसूचित जाति को साधने के लिए जिलों में कार्यक्रम भी करा रही है। इस दौरान क्वारसी बाईपास स्थित गठबंधन गेस्ट हाउस में समाजवादी बाबा साहब अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाई लाल भारती कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान मिठाई लाल ने कहा कि समाजवादी पार्टी हर जिले में निकाय चुनाव को लेकर गंभीर है। चुनाव को लेकर कमेटी बन गई है जो निर्धारित करेगा कि कैंडिडेट कौन होगा। उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी नंबर 1 पर होगी। वहीं उन्होंने कहा कि मुफ्त का अनाज समाज को पंगु और गुलाम बनाता है। मुफ्त का अनाज नहीं बल्कि हमें रोजगार चाहिए। आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। कि ऐसा कोई योजना बनी है बहुजन समाज से टिकट दी जाए। समाजवादी पार्टी पूरी अच्छे तरीके से पूरे प्रदेश के हर जिले में निकाय चुनाव को लेकर गंभीर है। कमेटी भी बन गई है। कमेटी तय करेगी हमारा कौन कैंडिडेट होगा। निश्चित रूप से मैं बहुत भरोसे से कर सकता हूँ कि नगर निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी प्रदेश में नंबर 1 रहेगी। नहीं, आप जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अम्बेडकर वाहिनी के, आपने कोई प्रस्ताव रखा कि बहुजन समाज से ही टिकट कितने % टिकट दिया जाए? बहुजन समाज के तमाम लोगों को टिकट दिए। विधानसभा चुनाव में भी मिला और नगर निकाय चुनाव में भी मिलेगा, क्योंकि जो नारा माननीय अखिलेश यादव जी लगा रहे हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसी के तहत 2022 में भी टिकट दिया और 2024 में भी मिलेगा, नगर निकाय में भी मिलेगा। और कई सीटें ऐसी रही जहाँ जनरल टिकट पर भी उन्होंने दलित समाज को लड़ाया। अब क्या लग रहा है आपको लोकसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी नंबर 1 रहेगी, क्योंकि लोग जागरूक हो रहे हैं, संविधान बचाना चाहते हैं, आरक्षण बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं। इसलिए लोग जागरूक हो रहे हैं। मुझे खुशी है कि लोगों के अंदर चेतना आई है कि अब हमें संविधान बचाना है। अब हमको न बिकने वाला समाज बनाना है, बिकाऊ समाज को टिकाऊ बनाना है, और इसी लक्ष्य के तहत हम सब लोग इस काम में लगे हैं। अभी तुम्हारे यहाँ समाजवादी पार्टी के इतने सांसद तो है नहीं, तो नंबर 1 की पार्टी 24 में कैसे बन जाएगी? कभी भारतीय जनता पार्टी इस देश में कभी 2 सीट हुआ करती थी, आज उसकी सरकार है। इसी प्रदेश में नेताजी मुलायम सिंह यादव जी 3 बार सीएम रहे और माननीय अखिलेश यादव जी भी सीएम है। आज विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं। इसलिए लोग सावधान हो गए हैं। जो 2022 में धोखा हुआ वो 24 में धोखा नहीं होगा। 24 के लिए क्या संदेश देना चाहते हो? 24 के लिए मैं समस्त बहुजन समाज के लोगों से अपील है, इस संविधान और आरक्षण बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ। तो पार्टी से या समाजवादी पार्टी हो या बसपा पार्टी से जुड़ेंगे लोग? 2022 में जो धोखा हुआ, हम 2024 में धोखा नहीं हुआ है। समाज आज भी कहीं न कहीं अज्ञान है। अब लोगों को समझ में आया कि कहीं न कहीं गलतियां हो रही है। इसलिए जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो अपना वोट कहीं और जगह देते थे, अब लोग भरोसा करके समाजवादी पार्टी की तरफ बहुत तेजी के साथ जुड़ रहे हैं। सिर्फ एक उद्देश्य कि बाबा साहब अम्बेडकर का सपना साकार करना है, लोहिया जी, मानव कांशीराम जी, नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का सपना साकार करना है। इन महापुरुषों ने बड़ा संघर्ष किया देश का, और उसमें अकेला बाबा साहब का संघर्ष 40 वर्षों का संघर्ष है, जो बाबा साहब के संविधान के बदौलत, बाबा साहब के संघर्षों के बदौलत आज जो कुछ भी मिला है कि बाबा साहब का संघर्ष की देन है। इसलिए समाज सतर्क हो गया है, सावधान हो गया है, और बाबा साहब को उस मार्मिक अपील जो 1956 में बाबा साहब ने कहा कि मेरे बहुजन समाज के लोगों, अगर मेरे कारवा को आगे बढ़ा सके तो बढ़ा देना, लेकिन पीछे मत जाने देना। आज समय आ गया है कि माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बाबा साहब का कारवा पीछे नहीं बल्कि कारवा आगे जाएगा। और इसी क्रम में आप सुने होंगे कि अभी रायबरेली में माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने एक ऐतिहासिक पहल किया, जो बहुजन नायक मानव कांशीराम साहब का प्रतिमा का अनावरण किया, जिसमें माननीय अखिलेश यादव जी गए थे। जिसमें किसी ने कहा कि अखिलेश यादव जी बहुजन तोड़ना चाहते हैं, तो हमारे नेता ने कहा कि हम बहुजन तोड़ना नहीं, हम बहुजन जोड़ना चाहते हैं। तो एक ऐतिहासिक पहल है, अच्छी सोच है। इसलिए माननीय अखिलेश यादव जी ने बाबा साहब के सम्मान में अम्बेडकर वाहिनी बनाई कि अम्बेडकर वाहिनी के माध्यम से समाज को जगाने का काम करेंगे। और उसी आधार पर हम सब लोग एक साथ, कल आगरा में था, मैं आज अलीगढ़ में आपके बीच हूँ, फिर कल मेरा गाजीपुर प्रोग्राम,
ये लगातार मेरा दौरा है। और हम दो दुश्मन की पहचान करना चाहते हैं कि मेरे बहुजन समाज के लोगों दो दुश्मन की पहचान करो। तुम्हारी भलाई कहाँ होनी है, तुम्हारा दोस्त कौन है या तुम्हारा दुश्मन कौन है। निकाय शुरू हुआ है, ये जो आपने बताया, तो उसका उद्देश्य क्या है उसके पीछे? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में संविधान बचाओ कार्यकर्ता शिविर आयोजित किया गया है, क्योंकि भारत का संविधान खतरे में है। संविधान की समीक्षा की बात की जा रही है, आरक्षण खतरे में है, आरक्षण पर डाका डाला जा रहा है। इसलिए हम बहुजन समाज को सतर्क और सावधान करने आए हैं कि आगामी 2024 में जो चुनाव है वो चुनाव नहीं बल्कि चुनौती है। और संविधान को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश का संपूर्ण बहुजन समाज समाजवादी पार्टी के साथ दे, यही मैं अपील करने के लिए अपने साथियों से आज अलीगढ़ पहुंचा। कब से शुरू हुआ था आपका ये अभियान? हमारा डेट तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन मेरा अभियान ये फरवरी से शुरू है और पूर्वांचल के तमाम जनपदों में करते हुए जरा पश्चिम में प्रवेश किया। और ये 80 लोकसभा में मेरे 80 प्रोग्राम होने और अधिकांश जगह मेरे प्रोग्राम हो चुके हैं। इधर पश्चिम का छूटा है, इसे भी हम पूरा कर लेंगे। इस अभियान से कुछ आपने अभी जो अनुभव लिए हैं, जहाँ जिले में गए होंगे, उससे कोई लाभ मिला है? इससे जबरदस्त लाभ है। जो बहुजन समाज के लोग हैं उन्हें लगा कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। इसको बचाने के लिए लोगों ने सोचा कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना जरूरी है और भाजपा को हटाने के लिए उनका विकल्प के तौर पर समाजवादी पार्टी और श्री अखिलेश यादव जी दिखाई दे रहे हैं। इसलिए बहुजन समाज पूरा भरोसा हुआ है कि बाबा साहब का अधूरा मिशन अब अखिलेश यादव जी ही करेंगे पूरा। इसलिए लोहियावादी और समाजवादी और अम्बेडकरवादी ये सब मिलकर के बाबा साहब को सपना साकार करेंगे। भाजपा भी बहुजन समाज को साधने के लिए काम करेगी, प्रयास कर रही है, इसमें क्या लगता है? भाजपा तो मुफ्त में अनाज दे रही है और यही लोगों को समझाना है कि मुफ्त का अनाज इस समाज को अपंग बनाना है, पंगु बनाना, गुलाम बनाना है। यही हम लोग समझा रहे हैं कि हमको 5 किलो फ्री का अनाज नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। जब रोजगार मिलेगा तो हम घर की सारी व्यवस्था कर लेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों ने एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का 132वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें नगला मानसिंह से एक प्रभात फेरी निकाली जाएगी, जिसका नाम रन फॉर डॉक्टर अंबेडकर रखा गया है। ये प्रभात फेरी 9 वर्षों से लगातार निकाली जा रही है, जिसमें युवा, महिला और बुजुर्ग व्यक्ति भी काफ़ी संख्या में भाग लेते हैं। यह फेरी नगला मान सिंह से होते हुए डोरी नगला छावनी औरंगाबाद सेंटर पॉइंट होते हुए घंटा घर पर स्थित अंबेडकर पार्क पर आकर समाप्त होगी, जिसका उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए गए संदेश पर चलें। आज की इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो भारत के संविधान निर्माता हैं, जिन्हें भारत रत्न भी कहा जाता है, विश्व रत्न भी कहा जाता है, उनके जन्मदिवस 14 अप्रैल के दिन हम रन फॉर डॉक्टर अंबेडकर के रूप में प्रातः 7:30 बजे आदर्श बुद्ध विहार नगला मानसिंह से एक प्रभात फेरी करने जा रहे हैं, जिसका नाम रन फॉर डॉक्टर अंबेडकर है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रभात फेरी है ये विगत 9 वर्षों से निरंतर आयोजित हो रही है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं और बुजुर्ग भी इसमें शामिल होते रहे हैं और इस बार भी होंगे। ये प्रभात फेरी आदर्श बुद्ध विहार नगला मानसिंह से प्रारंभ होकर के डोरी नगर, छावनी, औरंगाबाद, दुबई की पड़ाव और गांधी आई हॉस्पिटल सेंटर पॉइंट से होते हुए ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क घंटाघर के निकट जाकर के लगभग 11:30 बजे संपन्न होगी। इस कार्यक्रम को लेकर के हमारी जो तैयारियां हैं वो पिछले 1 महीने से लगभग चल रही हैं। सभी हमारे जो कार्यकर्ता हैं, अध्यक्ष हैं हमारे दिनेश चंद्र वाल्मीकि जी, भुवनेन्द्र सिंह महासचिव हैं, आप कोषाध्यक्ष हैं राम प्रताप दिवाकर जी, उपाध्यक्ष हैं ताराचंद दिवाकर जी। आप सभी लोग मिलकर के इसे पूरी मेहनत से सफल बनाने के लिए जुटे हुए हैं और हमें उम्मीद है कि ये कार्यक्रम विगत वर्षों की बात ही इस वर्ष भी पूरी तरह से सफल होगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में फिर से भाजपा नेता विनय वाशनी ने तलवार से केक काटने के बाद हर्ष फायरिंग कर अपना जन्मदिन मनाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तलवार से केक काटने के बाद अवैध असलहे से फायरिंग भी की गई है, जिसमें कई युवक वीडियो में नजर आ रहे हैं।
वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बता दें कि ऊपरकोट बवाल में आरोपी भाजपा युवा नेता रह चुका है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ होमगार्ड की पुत्री संदिग्ध परिस्थितियों में घायल हो गई। सूत्रों के मुताबिक घायल युवती की गर्दन में गोली लगी है। परिजन घायल युवती को उपचार हेतु सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने युवती को गंभीर रूप से घायल देख जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। युवती के परिजनों ने उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। गोली लगने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और वहीं घायल युवती के परिजन घटना को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। धर्म समाज महाविद्यालय की छात्राओं ने एसएसपी कार्यालय पर जाकर एसएसपी के नाम एक लिखित पत्र देते हुए बताया कि काफ़ी दिनों से कुछ मंचलों से महाविद्यालय में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर अपने परिवारजनों को भी नहीं बता सकती, क्योंकि परिवारजन उनकी पढ़ाई बंद करा देंगे। इस डर से पुलिस थाने में भी उन्होंने शिकायत की थी, मगर पुलिस ने कोई भी गंभीरता नहीं दिखाई। इसी कारण वह आज एसएसपी कार्यालय पर आकर एसएसपी से शिकायत की है। वहीं एसएसपी ने भी उन्हें आश्वासन दिया है कि उन मंचलों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। क्या मामला किस प्रार्थना पत्र को लेकर आज एसएसपी ऑफिस आए? सर, ये बाहर के कुछ लड़के आते हैं, पूरा ग्रुप गैंग बना के आते हैं और लड़कियों को इतना छेड़ते हैं, इतना परेशान करते हैं, कभी हम खाना भी चैन से नहीं खाने देते। और सर, ये हम बाहर जाते हैं, फिर बाहर भी आके हमें परेशान करते हैं और धमकियां देते हैं एग्जिट वगैरह डालने की। इतनी बड़ी बड़ी बोतलें लेके आते हैं सर। और सर, हमारा हाथ पकड़ पकड़ के बोलते हैं कि हमें भी खाना खिला दो, पानी की बोतल दे दो, ये कर दो। इतनी गंदे, हम सर आपको बता भी नहीं सकते सर, इतने गंदे गंदे कमेंट करते हैं सर। हमने घर पे इसीलिए नहीं बताया, फिर हमारे घर वाले हमारी पढ़ाई बंद करा देंगे बस इसी वजह से, क्योंकि आजकल के माहौल में लड़कियों को ज्यादा ब्लेम हो रहा है सर, लड़कों की तो कोई गलती नहीं बताता। तो कौन लोग हैं? तो आप एसएसपी साहब से मिले हैं? जी सर। क्या आश्वासन दिया है? सर, ये बोल रहे हैं कि आगे आपका मतलब ये माना जाएगा और इसके उस पर वो होगी, कार्यवाही होगी। कौन लोग हैं वो लोग? कौन है? कौन लोग हैं? सर, एक शैलेंद्र है, अंकुर शर्मा है, विवेक चौधरी है, सीटू चौधरी है, जया यादव है, सौरभ यादव, और भी सर पता नहीं, अन्यथा बहुत सारे छात्र हैं। परेशान कर रहे हैं सर, टाइम तो बहुत हो गया सर, 1.5 महीने पहले यहाँ पे थाने में भी एप्लीकेशन दी थी, कोई वो नहीं हुई, सुनवाई नहीं हुई। कॉलेज प्रशासन भी कोई सुनवाई नहीं करता है हमारी। कौन से कॉलेज का मामला? DS धर्म समाज। तो आप आज क्या आश्वासन दीजिएगा? संतुष्ट हुए आप उनका आश्वासन? सर, हुए तो हैं सर, अब देखते हैं आगे क्या करते हैं सर। सर तो बोल रहे हैं कि हो जाएगा। अगर आपको न्याय नहीं मिलता है पुलिस के द्वारा, फिर आपका अगला कदम क्या होगा? सर, हम आत्महत्या कर लेंगे अगला कदम, और कुछ चारा आत्महत्या करेंगे, और कुछ चारा है नहीं है। और हमारी पढ़ाई, हमारे भी कुछ सपने हैं, हम भी कुछ बनना चाहते हैं, अब इन लोगों की वजह से थोड़ी ना कुछ। सर, आगे का तो यही है कि आत्महत्या कर लेंगे। सर, छात्राएं तो बहुत हैं, लेकिन कुछ छात्राएं अपनी मतलब डरती हैं, डर रही हैं, पता नहीं किसकी वजह से कुछ आ नहीं रही हैं। अब हिम्मत करके आए हैं हम, ये तो कि आगे हमारा बस एक ही ऑप्शन है, या तो ये सुनते हैं वरना हम आत्महत्या कर सकते हैं। जो आप बता रही हैं, तो ये क्या धर्म समाज कॉलेज के? नहीं सर, बाहर के हैं, बाहर के कॉलेज में आते हैं। कॉलेज में सर में करते हैं आपके साथ छेड़खानी, या बाहर कॉलेज? सर, बाहर भी हमारा पीछा करते हैं, और कॉलेज में भी आके बदतमीजी करते हैं। नहीं सर, बाहर के हैं। कितने समय से ये सब चल रहा है? सर, बहुत टाइम हो गया है। तो अब क्या कुछ ज्यादा बड़ी वारदात जी हुई सर, थी? जब एग्जाम टाइम आते हैं तो ये और ज्यादा वो करते हैं हमें। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ अखिल विद्यार्थी परिषद के संगठन ने कलेक्ट्रेट पर आकर अपर जिला अधिकारी के नाम एक लिखित पत्र देते हुए कहा कि 2023 और 2024 का शिक्षा सत्र शुरू हो गया है, जिसमें प्राइवेट स्कूल वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिससे गरीब और मीडियम वर्ग के परिवार के बच्चे पढ़ने से वंचित रह न जाएं। इसको लेकर यह लिखित शिकायत पत्र अपर जिलाधिकारी नगर अमित भट्ट को दिया गया, जिसमें कहा गया है कि प्राइवेट स्कूलों ने अपनी मनमानी की तरीके से 30% फीस बढ़ा दी है, और वहीं अब पुस्तक खरीदने जाते हैं तो सरकारी रेट पर नहीं बल्कि अपनी निजी रेट ऑफर व दुकानदार पुस्तकों को बेच रहे हैं। यही नहीं है, इसी को लेकर अपर जिलाधिकारी नगर को ये लिखित शिकायत की गई है और कहा गया है कि जल्द से जल्द जो इस तरह की अपनी मनमानी कर रहे हैं शिक्षा के नाम पर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही हो। मेरा नाम पायल पाठक है। किस संदर्भ में आपने यह ज्ञापन दिया है आज विद्यार्थी परिषद? जो स्कूल में फीस बढ़ रही है और जो किताबों पे एक्स्ट्रा ये लोग चार्ज ले रहे हैं,
और जो भी कुछ है मतलब कि अगर हमें कोर्स वगैरह भी लेना है तो ये बुक्स वाले ही देते हैं। और कॉलेज से इनका हो जाता है कि मतलब अगर इन्हें बुक्स वगैरह जो भी है, रोल कवर हो गया, किट्स वगैरह जितनी भी हैं, ये सारी की सारी एक्स्ट्रा रुपए में देनी पड़ती हैं। और फिर अगर NCERT, दूसरा हमारा ये भी था कि NCERT बुक्स वगैरह लगाई गई हैं और फिर गवर्नमेंट की तरफ से, फिर भी प्राइवेट कॉलेज वाले जो हैं वो प्राइवेट बुक्स लगा रहे हैं, अलग से इशू कर रहे हैं। इससे कि जो गरीब परिवार है, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं फिर भी नहीं पढ़ पा रहे, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं समस्याएं हो रही हैं। गरीब माँ बाप को भी समस्या हो रही है कि वो कहाँ से पैसे लाएँ, कहाँ से इन सब चीज़ों का अरेंज करें। तो इन सबको लेके हमने DM सर से बात की और उन्हें ज्ञापन दिया। कॉलेज प्रशासन को भी क्या इस बारे में सूचित किया गया था, उनकी तरफ से क्या जवाब मिला? नहीं, आज हमने फर्स्ट टाइम ये दिया है। अब 2 दिन का हमने सर से बोला है कि सर 2 दिन में आप कुछ ना कुछ करिए हमारे लिए, नहीं तो फिर उसके बाद फिर हम आंदोलन करेंगे। किस तरह का आंदोलन है? ये बड़ा आंदोलन होगा। इसमें आवाज़ें उठाई जाएंगी और बोला जाएगा कि सर हमारी जो भी हमारी बातें उनको सुनिए और उन पर गौर फरमाइए। किन किन मांगों को लेके यहाँ पे अपर नगर ज्ञापन दिया? आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अलीगढ़ महानगर द्वारा निजी स्कूलों के खिलाफ एक 5 बिंदु सूत्र ज्ञापन आज ATM सिटी को साफ कर दिया गया है, जिसमें विद्यार्थी परिषद ने मांग करी है NCERT बुक जो पूरे देश में चल रही है, उसके अलावा यहाँ के निजी स्कूल अपने मनमानी तरीके से पब्लिक प्रकाशन जो पब्लिकेशन की जो बुक होती हैं प्राइवेट बुक सेलरों से लेकर छात्रों पर प्रतिबंध कर रहे हैं कि आप लीजिए। और ड्रेस के लिए भी उन्हीं बुक सेंटरों से एक बुक सेलरों को निर्धारित कर दिया गया है कि कॉलेजों के अंदर से ही सब सामग्री कॉलेज दिलवा रहा है, स्कूल दिलवा रहा है। ऐसे में अपने जो वाहन है, स्कूल वाहन जो बिल्कुल ही बेकार हो चुके हैं, ऐसे वाहनों में छात्रों को ओवरलोड लेके जाना आना, ओवर लिमिट शहर में चलाना, कहीं ना कहीं छात्रों और विद्यार्थियों में कोई अप्रिय घटना होने की आशंका बनी रहती है। जैसे कि सूचना आपने प्रशासन को दी थी पहले भी क्या? पहले भी आज ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया है। आगे इन स्कूलों पर जल्द से जल्द 2 दिन के अंदर कार्रवाई हो। गुरुवार को विद्यार्थी परिषद, क्या आपको लगता है प्रशासन के द्वारा संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिलता, कार्रवाई नहीं होती है तो गुरुवार को विद्यार्थी परिषद एक अभियान के तहत एक आंदोलन के लिए बाध्य होगी। इस तरह के आंदोलन आप पहले भी कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं मिलती, कोई आपको संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिलता। नए सत्र में पहला ज्ञापन दिया गया है। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाले गुरुवार 2 दिन बाद गुरुवार को विद्यार्थी परिषद आंदोलन के लिए बाध्य होगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ रामघाट रोड स्थित एक बैंक्वेट हॉल में अलीगढ़ की प्राइवेट डॉक्टर्स एसोसिएशन की अधिस्थापन समारोह आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता गणेश स्तुति एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। निवर्तमान सचिव डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह ने पिछले साल किए गए काम का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। निवर्तमान कोषाध्यक्ष डॉक्टर अमित वार्ष्णेय ने वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत की। निवर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर अवधेश भारद्वाज ने सभी सदस्यों का साल भर साथ देने के लिए अभिवादन किया और वर्तमान टीम का स्वागत किया। वर्तमान कोषाध्यक्ष डॉक्टर निखिल शर्मा ने उनको मौका देने के लिए सभी को आभार व्यक्त किया। दोबारा लगातार चुने गए वर्तमान सचिव डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह ने नई ऊर्जा के साथ और भी मेहनत से काम करने का संकल्प लिया है। प्राइवेट डॉक्टर्स एसोसिएशन का इंस्टॉलेशन फंक्शन था, जिसमें मैंने आज अध्यक्ष के रूप में अपनी नई जिम्मेदारी वहन की है। और मैं आप लोगों को ये यकीन दिलाता हूँ कि डॉक्टर का जो पहला और आखिरी फर्ज होता है वो होता है सेवा। हम लोग सेवा का आपसे वादा करते हैं, जो सेवा करते आए हैं कोरोना काल में, और निरंतर कोशिश करूँगा सभी डॉक्टर अपनी सेवा कार्य से समाज में अपने आप को दोबारा से उस इज्जत और उस मुकाम पर स्थापित करें जो डॉक्टर का होना चाहिए। डॉक्टर साहब किस तरीके की सेवा रहेंगी आपकी? देखिए, डॉक्टर का काम है स्वास्थ्य से रिलेटेड। स्वास्थ्य सिर्फ इलाज से शुरू और ख़त्म नहीं होता। स्वास्थ्य के लिए शहर की साफ़ सफाई, कीचड़, मक्खी, मच्छर, लोगों का खान पान, लोगों का टीकाकरण, पढ़ाई लिखाई और जागरूकता, ये एक डॉक्टर का कर्तव्य है। और मैं सभी डॉक्टर साथियों के माध्यम से हम लोग गली मोहल्ले में जाके, स्लम एरियो में जाके लोगों को जागरूक करेंगे और जो भी इनमें समस्याएं होंगी प्रशासनिक अधिकारियों से कंधे से कंधा मिला के कोशिश करेंगे वो सुविधाएं उन्हें मिलें। और इसके साथ ही जो भी ज़रूरतमंद गरीब मरीज़ किसी भी समाज में, किसी भी जाति का, किसी भी रिलीजन का होगा, हम लोग उसको पूर्ण रूप से स्वास्थ्य सेवा देंगे। मोदी जी का जो सपना है हर घर में स्वास्थ्य होना चाहिए,
हर घर में हर व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। और ये सिर्फ मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं, एक डॉक्टर के नाते हम सबकी जिम्मेदारी है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इस जिम्मेदारी को हम अपना पूरी गहनता से उसका निर्वह करेंगे। आज ये किस तरीके का कार्यक्रम? ये आज प्राइवेट डॉक्टर एसोसिएशन का कार्यक्रम था जिसमें माननीय डॉक्टर विवेक वार्ष्णेय जी को पीडीए का अध्यक्ष बनाया गया है। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि ऐसे व्यक्ति प्रमुख समाज सेवी और जो कर्मठ हैं, जुझारू हैं, जो युवा हैं, ऐसे व्यक्ति को पीडीए का अध्यक्ष बनाया है। और मैं तो माननीय भाजपा से और आरएसएस जो हमारी मेन विंग है उनसे अनुरोध करूंगा कि ऐसे डायनामिक पर्सन को अलीगढ़ से मेयर का उम्मीदवार भाजपा से बनाया जाए, जिससे अलीगढ़ की सूरत बदल सके, अलीगढ़ की सीरत बदल सके, जो अलीगढ़ के लिए काम करें। क्योंकि वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है अलीगढ़ में जो रात में अपने मरीजों को, जो बच्चों को पूरा टाइम देता है, जो पूरी रात जग के अपने मरीजों को ध्यान देता है, तो वो शहर की जनता के लिए क्या क्या नहीं करेगा। ऐसे व्यक्ति को अगर टिकट मिलती है तो सातों जात सभी धर्म उन्हें चुनाव लड़ाएंगे और लड़ाएंगे ही नहीं, जिताएंगे। पूरा अग्रवाल समाज उनको चुनाव लड़ाएगा, वार्ष्णेय समाज चुनाव लड़ाएगा और सारे समाज उन्हें चुनाव लड़ाएंगे। ये प्राइवेट डॉक्टर एसोसिएशन का इनका आयोजन था, इनके द्वारा पूर्व में कोविड काल में बढ़िया योगदान दिया गया था और ऐसे ही संगठन अगर बढ़ चढ़ के समाज में अपना योगदान रखना बढ़िया लगता है। उनके द्वारा बताया गया था कि आगे डोनेशन कैंप और लोगों का स्वास्थ्य का संबंधी परीक्षण शिविर वगैरह लगाए। उनके कार्यक्रम को देखा गया, अलीगढ़ से सीरू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।